हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LRNR क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से कंप्यूटर पार्ट्स को समझ पाएंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उससे पहले क्या होता है, components of computer. So what are the components of computer? It is divided into three types. What are they? Input device, CPU and output device. तो पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है स्टूडेंट्स, उसका तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन से डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो पहले आया आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो ये सब अलग से अटैच किया गया होता है आपके कंप्यूटर में, आप लोगों ने तो उसको देखा होगा। तो इन सब का काम क्या है वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपके क्या कंपोनेंट्स है, इनपुट डिवाइस, और दूसरा वाला क्या है, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या है, इट इज द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। और इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। सो व्हाट आर दे, सीयू। तो सीयू क्या है स्टूडेंट्स, सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। और नेक्स्ट आपका क्या आता है, मेमोरी। और आपका थर्ड पार्ट जो है वो है एएलयू, और उसका फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अभी आपका जो दूसरा वाला है मेमोरी, उसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या है, रैम, रोम और एचडी। तो स्टूडेंट्स अभी इधर रैम मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको क्या करता है और आपको क्या करने में हेल्प करता है, आपकी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके फोन में भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, और आपके फोन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस भी है। तो उसको रन करने के लिए आपके फ़ोन में रैम होना ही चाहिए। तो उसी तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी क्या होता है, रैम होता है। नेक्स्ट रोम। रोम मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रीड ओनली मेमोरी। आपके कंप्यूटर प्रोसेसर में जो भी डाटा होता है तो उसको रीड करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है, रोम। और उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, क्या है, रीड ओनली मेमोरी। आप अगर चाहते हो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और आपका थर्ड वन क्या है, HD मीन्स हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, आपके फोन में जैसे स्टोरेज के लिए क्या होता है, प्लेस होता है, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी स्टोरेज के लिए प्लेस होता है। तो वो प्लेस आपका कौन सा है, हार्ड डिस्क। तो ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और है एक्सटर्नल। तो ये भी दो टाइप में डिवाइडेड किया गया है, जो कि क्या है, हार्ड डिस्क, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल जो आपको पहले से ही कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स में इंस्टॉल दिया गया होता है पहले से ही। अगर आपकी कंप्यूटर की मेमोरी अगर फुल हो जाता है या आपको एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ता है, तो आप जो दूसरा वाला ऑप्शन में आपको बताई थी, आप उसको अलग से ऐड करवा सकते हैं, जो कि इसका एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स मेमोरी, जो कि तीन टाइप में डिवाइडेड है कंप्यूटर का, और वो है रैम, रोम और एचडी और हार्ड डिस्क। तो स्टूडेंट्स ये जो रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ये किसके अंदर रहता है, सीपीयू के अंदर रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था सीपीयू, जो कि क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले इनपुट डिवाइसेस क्या है वो तो थोड़ा बहुत पढ़े, और उसके बाद सीपीयू, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोगों ने जान लिया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस के आपको एग्जांपल दे देती हूँ पहले, जो कि है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। आप लोगों ने तो कंप्यूटर के साथ इन सभी चीज़ों को कनेक्टेड होते हुए देखा होगा। तो पहले मैं आपको इनपुट डिवाइस के डेफिनेशन बताती हूँ, और इनपुट डिवाइस क्या है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस का, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा और गिव द इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है कंप्यूटर को, और ये क्या करते हैं कंप्यूटर में।
तो इनपुट डिवाइसेस का काम है स्टूडेंट्स डाटा इनपुट देना। तो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखाता है उससे पहले आप लोग क्या करते हो, पहले कीबोर्ड के हेल्प से आप लोग कुछ डाटा एंटर करते हो जो कि आपको बाद में कहाँ पे शो होता है, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे। तो इनपुट डिवाइसेस का काम है कंप्यूटर को डाटा इनपुट देना। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है। तो डाटा इनपुट, आप लोग डाटा इनपुट कंप्यूटर को किसके थ्रू देते हो, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। तो इन सब के थ्रू आप लोग क्या करते हो, पहले डाटा इनपुट देते हो। उसके बाद आपका सीपीयू, तो सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। तो सीपीयू का काम क्या है, डाटा को प्रोसेस करना। तो उसके बाद आपने पहले इधर क्या किया था, इनपुट डिवाइसेस पे आप डाटा इनपुट किए थे, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस किया और आपको ये जो थर्ड स्टेज है जो कि है आउटपुट डिवाइस, तो वहाँ पे आपको क्या शो किया, आपका जो रिजल्ट आपको आपके आउटपुट डिवाइस पे शो किया। तो आपका आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, जैसे कि मॉनिटर, आपको जो भी डाटा चाहिए होता है आप पहले क्या करते हो, उसको इनपुट देते हो और वो डाटा प्रोसेस होने के बाद आपका रिजल्ट आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है, आपका रिजल्ट आपको दिखाना। तो अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बोलूं तो आप अपने घर के भी कोई भी चीज़ का ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ स्टूडेंट्स, आप कोई भी टाइप का एक फ्रूट ले लो, तो वो आपका क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस, मानो वो आपका इनपुट है। और नेक्स्टली आपको क्या करना है, कोई मिक्सर या ग्राइंडर आपको लेना है और वो उसको आप लोग क्या मान के चलोगे, आपका सीपीयू और आपका प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका जो मिक्सर और ग्राइंडर है वो क्या है, आपका प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप नेक्स्ट क्या करते हो, अगर फ्रूट जूस आपको चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, पहले किसी भी तरह का एक फ्रूट लेते हो, उसको क्या करते हो, मिक्सर में डालते हो। उसके बाद वो जो प्रोसेस चलता है मिक्सर में, तो उसका काम कंप्यूटर पे कौन करता है, सीपीयू करता है। थर्डली आपको क्या मिलता है, आपका रिजल्ट मिलता है और आपको फ्रूट जूस मिलता है। जो फ्रूट जूस प्रिपेयर होके निकला कहाँ से, मिक्सर से, तो वो आपका क्या है, आउटपुट और आपका रिजल्ट, और आप उसको पीने के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। तो आपको जो चाहिए होता है वो 3 स्टेज से पास होके आपके पास पहुंचता है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो कंप्यूटर में भी जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, लाइक इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, इन सब का काम क्या है। तो पहले आप क्या करते हो, कुछ भी इनपुट देते हो, जैसे कि आपका फ्रूट, नेक्स्ट आपका प्रोसेस चलता है किसके थ्रू, आपके ग्राइंडर के थ्रू, और आपको थर्डली क्या मिलता है, आपके रिजल्ट में आपको अपना फ्रूट जूस मिल सकता है। तो कंप्यूटर में भी वैसे ही प्रोसेसेस चलते रहते हैं और आपको भी आपका रिजल्ट कहाँ पे शो होता है, आउटपुट डिवाइसेस पे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट सम इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड इज द टाइपिंग डिवाइस। ये क्या है, एक टाइपिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, कंप्यूटर को डाटा इनपुट देते हो। और वो कैसे, इट इज यूज टू टाइप अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो कीबोर्ड में और क्या होता है जिसके थ्रू आप लोग डाटा इनपुट दे सकते हो, अल्फाबेट्स होते हैं उसमें, नंबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं उसमें। तो उसके थ्रू ही आप लोग क्या करते हो, टाइप करके कंप्यूटर को डाटा इनपुट देते हो। इट हैज मेनी बटन्स विच आर प्रेस्ड टू एंटर डाटा, दिस बटन्स आर नोन एज कीज। तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा अभी, तो उसमें क्या होता है, कीबोर्ड में अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं। तो वो सब क्या है, तो वो सब है आपके कीज। उसको क्या बोला जाता है, कीज। वो जो बटन्स होते हैं और आप उसको प्रेस करके यूज करते हो, उसको क्या बोला जाता है, कीज बोला जाता है। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में स्टूडेंट्स टोटल कितने नंबर्स ऑफ कीज होते हैं, 104 नंबर्स ऑफ कीज होते हैं उसमें। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होते हैं। तो ये तो था कीबोर्ड का काम, जो कि आपका एक क्या है, इनपुट डिवाइस है और इसका काम क्या है, डाटा इनपुट करना। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या है, माउस। तो माउस वो कैसे आपका इनपुट डिवाइस है,
इट इज द क्लिकिंग डिवाइस। तो माउस एक क्या है, एक क्लिकिंग डिवाइस है। तो आप इसके थ्रू क्या कर पाते हो, क्लिक कर पाते हो ना। इट हैज 2 और 3 बटन्स, मेनली इट हैज 2 और 3 बटन्स। तो माउस में कितने बटन्स होते हैं, 2 और 3 बटन्स होते हैं। इट इज यूज टू मूव और सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय वेरियस क्लिक्स। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कोई भी अगर आइकॉन सिलेक्ट करना हो, किसी भी आइकॉन को मूव करना हो, कुछ भी चीज अगर उसमें मूव करना हो, तो आप लोग क्या करते हो, माउस की हेल्प से वो कर पाते हो, जो कि आपका एक क्लिकिंग डिवाइस है। और आप उसके थ्रू क्या कर पाते हो, कोई भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी ड्रैग करके कहीं दूसरे सेक्शन में ले जा सकते हो। तो वो सब आपका कौन करता है, आपका माउस। इट इज यूज टू मूव द पेज अप एंड डाउन बाय यूजिंग द स्क्रॉल व्हील। तो आपका जो लेफ्ट बटन और राइट बटन से आप लोग क्या करते हो, क्लिक करके कुछ भी आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो। तो उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा, माउस के बीच में क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। तो उसका काम क्या है स्टूडेंट्स, पेज को अप एंड डाउन करना। तो स्क्रॉल व्हील का काम होता है पेज अप और डाउन। तो उसके थ्रू से आप लोग क्या कर पाते हो, पेज अप एंड डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, माउस एक क्लिकिंग डिवाइस है और ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो माउस के थ्रू भी आप लोग क्या करते हो, इनपुट ही देते हो। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो जो नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है, एक स्कैनर। आप लोगों ने तो स्कैनर को देखा होगा। तो आपको उसका मैं अभी यूजेस बता देती हूँ कि स्कैनर को आप किस तरह से यूज करते हो। स्कैनर, इट इज ए स्कैनिंग डिवाइस। तो स्कैनर क्या है, ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, इट इज यूज टू इनपुट फोटोज और टेक्स्ट इमेज फ्रॉम ए पेपर इनटू द कंप्यूटर। आप लोग अगर स्कैनर में कोई भी फोटो प्रिंट डालते हो तो वो क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ। तो आप स्कैनर में पहले क्या करते हो, आपकी फोटो कॉपी को इंसर्ट करते हो कोई पेपर में। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होने के बाद वो आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर वो आपको आपका वो जो रिजल्ट है या फोटो है वो आपको वहाँ पे शो होता है। कहाँ पे, मॉनिटर डिवाइस जो कि है एक आउटपुट डिवाइस, वहाँ पे शो होता है। तो स्कैनर का काम है उस फोटो और इमेज कॉपी को क्या करना, स्कैन करना। तो स्कैनर इज ऑल्सो ए स्कैनिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर का काम है क्या करना, कंप्यूटर को उसी तरह से इनपुट देना जैसे कि हम लोग कीबोर्ड में करते हैं। तो स्कैनर और कीबोर्ड में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज करके आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, पर स्कैनर में क्या होता है, कोई फोटो कॉपी या पेपर में आप लोग स्कैन करते हो और वो है आपका इनपुट प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और वो क्या है और उसका डेफिनेशन भी हम लोग अभी जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट सम आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस का मैं आपको इधर डेफिनेशन बता देती हूँ। पहले मैंने आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दिया था और आउटपुट डिवाइसेस क्या है उसके बारे में भी बताया था। तो अभी आउटपुट डिवाइसेस का डेफिनेशन क्या है, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव एंड शो द रिजल्ट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। मैंने जैसे आपको सिंपली बताया था, आप जिसके थ्रू अपना रिजल्ट देख पाते हो या आपको जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको जो रिजल्ट शो होता है उसको क्या बोला जाता है, आपके आउटपुट डिवाइस। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के मैं आपको इधर एग्जाम्पल बताती हूँ और उसका काम भी बताती हूँ। तो मॉनिटर का काम क्या है स्टूडेंट्स, मॉनिटर इट इज लुक्स लाइक ए टेलीविजन सेट। तो ये किस तरह का दिखता है, एक टेलीविजन सेट की तरह दिखता है। इट शोज अस व्हाटएवर वी टाइप ऑन द कंप्यूटर। हम लोग अगर कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड में अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें कहाँ पे शो होता है, मॉनिटर पे शो होता है और मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। तो इसीलिए तो ये एक आउटपुट डिवाइसेस है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो कि आपका है प्रिंटर। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज द प्रिंटिंग डिवाइस। और प्रिंटर क्या है, एक प्रिंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट और इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। आप लोग मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो भी आउटपुट और इंफॉर्मेशन आपको शो होता है, अगर आप लोग उसको कोई हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हो तो आप लोग
पेपर को प्रिंटर में डाल के उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आपका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो प्रिंटिंग डिवाइसेस का काम क्या है और प्रिंटर का काम क्या है, आपका जो भी रिजल्ट और आउटपुट और इंफॉर्मेशन को आपको हार्ड कॉपी में देना और एक पेपर में देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर्स भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर आर यूज टू गिव आउट द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दे आर यूज टू लिसन सॉन्ग्स एंड साउंड फ्रॉम द फिल्म्स। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगर कोई भी फिल्म देख रहे हो या सॉन्ग आपको अगर सुनना है तो आप वैसे तो कंप्यूटर के अंदर नहीं सुन सकते, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए और उस जो साउंड को आपको कंप्यूटर से बाहर लाने के लिए क्या चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग साउंड को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े और अभी हम लोगों ने क्या जाना, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए अभी हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस का डेफिनेशन क्या है और स्टोरेज डिवाइस क्या है? The devices which are used to store the result or information in the computer are called storage device और स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करना किसका काम होता है? स्टोरेज डिवाइसेस का काम। तो स्टोरेज डिवाइसेस मैंने जैसे कि आपको पहले एग्जांपल दिया था इसका, हार्ड डिस्क जो कि सीपीयू के अंदर रहता है और उसका काम है कंप्यूटर का स्टोरेज, और कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना हार्ड डिस्क का काम होता है। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हार्ड डिस्क क्या है। इट इज द मेन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो हार्ड डिस्क क्या है? ये मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये किसके अंदर रहता है? सीपीयू बॉक्स के अंदर। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इफ द हार्ड डिस्क इज मिसिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर कभी भी रन नहीं कर सकता अगर सीपीयू के अंदर आपका हार्ड डिस्क नहीं हुआ तो। हार्ड डिस्क का काम क्या है? ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है और कंप्यूटर के जितने भी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर करना हार्ड डिस्क का काम है। और एक स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिवाइसेस का काम ये भी होता है, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं ये उसको स्टोर करके तो रखता है, जब तक हम लोग ना चाहें और उसको डिलीट ना करें तब तक क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से डिलीट भी नहीं होता है। तो स्टोरेज डिवाइस ये भी काम करता है, उस इंफॉर्मेशन को ये तभी तक डिलीट नहीं करेगा जब तक आप उसको डिलीट ना कर दो। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है आपका सीडी। सीडी इट इज द राउंड स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है? एक राउंड स्टोरेज डिवाइस। और इसका काम क्या है? इट कैन स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन बट लेस देन ए हार्ड डिस्क। तो ये क्या है? सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका काम भी है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर तो करता है पर हार्ड डिस्क से ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर पाता, ये हार्ड डिस्क से कम ही स्टोर करके रख पाता है। अभी आइए जानते हैं आपका नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस जो कि है एक पेन ड्राइव। स्टूडेंट्स, हम सभी पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं और पेन ड्राइव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत इजी भी होता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। इट इज़ ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है? स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। तो इसको कैरी करना भी ईजी होता है सबके लिए। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन मोर देन ए सीडी। तो पेन ड्राइव में हम लोग क्या कर सकते हैं? सीडी से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपका पेन ड्राइव भी एक क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेशन में हम लोग ने कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जाना और जो कि था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बारे में हम लोग ने अच्छी तरह से पढ़ा। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आपको अगर आज का ये वीडियो लेशन अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।